हे गाइस, हाउ आर यू? मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं ये वीडियो बहुत पहले बनाना चाहता था। इट्स नॉट दैट कि दिस टॉपिक इज कंट्रोवर्शियल वन। इट्स मोर लाइक एन इंफॉर्मेटिव वन एंड इट्स अबाउट कॉमन सेंस। लेकिन मैं ऐसे टॉपिक्स अवॉइड करता हूँ। मैं अपने आप को बिलीव करवाना चाहता हूँ कि आई डोंट केयर, बट एट द एंड ऑफ द डे आई केयर। ठीक है ना? कि कहीं ना कहीं ये मेरे फेलो कंट्रीमैन या वीमेन से रिलेटेड है। लेकिन फिर मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता यार, मैं कुछ ज़्यादा बोल दूंगा तो फिर कोई ना कोई बंदा जो है किसी न किसी पार्टी से मेरे को एसोसिएट कर देगा, जो कि नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये कॉमन सेंस से रिलेटेड है। पहले मैं बताता हूँ कि ये किस चीज़ के बारे में है, जो मेरे साथ हुआ था जब मैं अपने लास्ट वेकेशन पे गया था। तो मेरी फ़्लाइट दिल्ली से थी वापस। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम खड़े थे। क्या कहते हैं, तुम्हारा जो स्टैंप लगता है जहाँ पे इमिग्रेशन का, तो इमिग्रेशन की लाइन पे खड़े थे हम काउंटर पे। तो मैंने देखा कि उसमें देयर वर अ ग्रुप ऑफ लेडीज, लाइक सबके पास एक एक बड़ा बैग था। ऑफ कोर्स दे वर स्पीकिंग इन मलयालम। दे हैड नो आइडिया, उनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। बस किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं, एक दूसरे के साथ घुसड़ मुसड़ कर रही हैं। और मेरे आगे भी उनमें से एक थी। तो आगे वो गई इमिग्रेशन पे, और वो बंदा परेशान। मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है, क्योंकि गैप होता है काउंटर के और लाइन में जो पहला बंदा खड़ा होता है उसके बीच में एक गैप होता है। फिर बाद में बंदा इतना परेशान हो गया, उसने मेरे को बुलाया। उसने बोला कि एक बार मैं पासपोर्ट दिखाइए अपना। मैं पासपोर्ट देखा मेरा, उसमें ओरिजिन या इशू कहाँ पे हुआ था लिखा होता है, दिल्ली। तो उसने मेरे से बोला कि नायर साहब आपको हिंदी आती है? मैंने कहा बिल्कुल आती है। तो कहता है आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा बताइए, हैप्पी टू हेल्प। तो कहा इनसे आप पूछिए कि ये कहाँ से आई हैं यहाँ पे और ये कहाँ को जा रही हैं। तो क्या कहते हैं, मैंने उससे पहले पूछा कि आई फ्रॉम केरला। लाइक मलयालम में बात करी मैंने, जो टूटी फूटी मलयालम मेरे को आती है। मैंने कहा कि आप मलयाली हैं, केरला से हैं? उसने बोला हाँ मैं केरला से हैं। तो मैंने कहा ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आई हैं कि और कहाँ को जा रही हैं। तो उसने बोला कि केरला से मैं फ़्लाइट यहाँ पे दिल्ली में आया, अब दिल्ली से मेरे को मस्कट जाना है। तो मैंने उसको बता दिया ट्रांसलेट करके। एज़ यूजुअल उसने मेरे से पूछा कि आप उनसे पूछिए कि मस्कट में किस काम के लिए जा रही हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास, किस चीज़ के लिए जा रही हैं। मैंने पूछा, वो कह रही कि मैं मेड जॉब के लिए जा रही हूँ मस्कट पे, और मेरे को ट्रैवल एजेंट ने बोला है ये है वो है। फिर ऐसे बातचीत में उसने पूछा कि पूछो एम्प्लॉयर का नाम पता है, और किसने आपका वीज़ा अप्लाई किया उसका नाम पता है आपको, आपने कितने पैसे दिए, ये है वो है। फिर उसके जो साथ में काउंटर था उसमें एक मल्लू था। एज यू नो मलयालीज आर एवरीवेयर। आई मीन देयर इज अ रनिंग जोक कि तुम चांद पे जाओगे वहाँ पे भी एक कैफेटेरिया डाल के मल्लू बैठा होगा। तो उसने, वो भी एक ऐसी एक लेडी से डील कर रहा था। तो उसने देखा कि मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो उसने मेरे से पूछा कि आप जब गए थे दुबई या यूएई गए थे तो आपने कितने पैसे दिए थे। तो मैंने बताया उस टाइम की इतने इतने कुछ मैंने अपने कज़न को दिए थे। कह रहे इन लोगों ने 1 रुपये नहीं दिया विजिट वीज़ा का। ठीक है, इनको ये नहीं पता कि इनका एम्प्लॉयर कौन है, ये कहाँ को जा रहे हैं, इनको बस इतना पता है मस्कट को जा रहे हैं वाया दिल्ली। तो जैसे तैसे जो है मेरे ख्याल से एक को वापस भेज दिया, क्या है क्या नहीं है। फिर जब मैं ये सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह करके गया तो वो लेडी मेरे को दूसरी साइड पे मिली। उसने मेरे को थैंक यू बोला ट्रांसलेट करने के लिए। अब वैसे यार देखो, इन चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, सिंस दे आर फ्रॉम केरला, उनकी अपनी लिटरेसी है, समझदार लोग हैं। मैं इन चीज़ों में सही में नहीं पढ़ता, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे अभी 2025 ख़त्म होने को आ रहा है, ख़त्म हो जाएगा कुछ और टाइम पे। ये एक ऐसा समाज बन गया है, ऐसे टाइम पे हम जी रहे हैं कि तुम किसी और की हेल्प भी करने जाओगे ना तो तुम खुद दलदल में फंस जाओगे। लाइक इट और नॉट, दिस इज द रियलिटी। यू कैन नॉट हेल्प एनीवन टुडे, यू कैन नॉट अफोर्ड टू हेल्प देम। लेकिन भाई अब दिल मेरा और फेलो कंट्रीमैन की बात आ रही है, तो मैंने उनको बोला प्यार से। मैंने कहा मैं एक बात पूछूं आपसे। कहता हाँ, आपके पास जो एजेंट है उसका नंबर है?
मैंने कहा चाहिए तो मेरा फ़ोन यूज़ कर लो आप कॉल करने के लिए, लेकिन उससे कॉल करके पूरे डिटेल्स लो और वो डिटेल्स लेके अपने घर वालों को भेजो, अगर आपको इतना ही कीड़ा है जाने का बाहर तो, ठीक है। और फिर मैंने एक बात बोली, मैंने कहा अब इस टाइम पे ना मेरा पारा थोड़ा सा हाई हो गया था, ठीक है। मैंने कहा कि यार ये कॉमन सेंस की बात है कि आपको अजीब नहीं लग रहा कि आपको टिकट भी फ्री में दे दी, आपको ये भी नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, आप बस बैग लेके निकल पड़े किसी एक एजेंट के भरोसे, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हो, सबसे पहले वहां पे तुम्हारा पासपोर्ट रखवा लेंगे, वहां पे तुम फंस जाओगे तो तुम क्या करोगे? आई मीन गोट लाइफ तुम्हारे लोगों ने बनाई थी ना भाई, हाउ टू जीवितम। तो हाउ कैन यू कॉम्प्रोमाइज योर लिबर्टी, योर इंडिपेंडेंस फॉर समथिंग विच यू डोंट नो। अरे हम भी आते हैं बाहर काम करने के लिए, लेकिन हम पूरे डिटेल्स के साथ प्रोफेशनली आए थे भाई। ठीक है तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो, लेकिन एटलीस्ट अपने पीछे वाले लोगों का तो देखो। तुम वहां पे फंस जाओगे तो तुमको क्या लग रहा, तुम किसको ब्लेम करोगे? तुम्हारे जो स्टेट वाले हैं, गॉड्स ऑन कंट्री वाले, वो एट द एंड ऑफ द डे तो मिनिस्ट्री को ही गाली देंगे, लेकिन पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी हुई ना, मिनिस्ट्री की थोड़ा ना हुई। तुम निकल पड़े ना अपना बोरिया बिस्तर लेके। आई मीन आप कमेंट में लिख सकते हैं इफ आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट बीइंग रूड, और मेरी हंसी भी ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन निकल रही है भाई। तुम्हारे स्टेट के सीएम से, कम्युनिस्ट सीएम से कोई कुछ नहीं पूछने वाला, तुम्हारी औकात भी नहीं उससे पूछने की, ठीक है। मैं पॉलिटिकली इंक्लाइंड नहीं हूं, लेकिन मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। डोंट यू थिंक यू शुड बी आस्किंग ईच एंड एवरी डिटेल बिफोर लीविंग योर गॉडडैम स्टेट, कि मैं कहां जा रही हूं, कितने रुपए मेरे को मिलेंगे, मेरा प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट कहां है। लीगैलिटी तभी आएगी ना जब कुछ मिलेगा लिख के। मैंने इतना उस लेडी को समझाया कि ऐसे ऐसे सीन्स हैं, कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बाद में मिनिस्ट्री को तुम क्या बोलोगे, तुम कैसे कांटेक्ट करोगे, किसको पता तुम कहां जा रहे हो। मैंने कहा कॉल दैट एजेंट, उससे पूरे डिटेल्स लो, एम्प्लॉयर का नाम, ये वो। मैंने कहा हो सके अपने घर वालों को भेजो डिटेल। तुम्हारे पास क्यों नहीं है कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, क्यों नहीं है लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्यों नहीं है, कुछ तो होना चाहिए। ऐसे ही निकल पड़े तुम। और 15-20 लेडीज थी, 15-20। एजेंसी का नाम नहीं पता, एजेंट का नाम पता है, एक नाम और नंबर है, एजेंसी का नाम भी नहीं पता। निकल गए बोरिया बिस्तर लेके, 20 औरतें निकल गई केरला से। आई मीन क्या यार, ये जो चीज मैंने बोली है ना, ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस की स्पेशलिटी क्या है? यू डोंट नीड टू बी एजुकेटेड टू हैव दैट, ठीक है ना। एंड एज दे से कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन एनीमोर। मेरा इतना कुछ बोलने के बावजूद भी ना उसने कुछ नहीं किया, टस से मस नहीं। वो अपने दूसरे वेट करते रही, हैंगड़ा वैंगड़ा बोल के निकल गए। मैंने क्या किया, मैंने बस यार ऐसे भगवान हेल्प करे इनकी बोल के मैं निकल गया यार। मैं क्यों सरदर्दी लूं किसी की? लेकिन वो चीज़ है ना, अब तक मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई थी। इस चीज़ को पता नहीं 7-8 महीने हो गए होंगे, लेकिन ये चीज़ अभी भी मेरे को डिस्टर्ब करती है कि भाई हाउ कैन समवन डू दिस। निकल गए बस सीधा। आई एम नॉट सेइंग कि वो किसी प्रॉब्लम में फंसे होंगे, दे माइट बी डूइंग गुड यार। उनके स्टेट में वैसे भी नौकरी वोकरी कुछ है नहीं, काम करने को राजी नहीं है लोग वहाँ पे। उनको बाहर जाके बाथरूम साफ करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो ठीक है भाई, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। लेकिन एटलीस्ट ये अपनी सेफ्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए ना। लाइक आई होप एंड आई एम श्योर दे माइट बी डूइंग गुड, बट लेकिन ऐसे कैसे निकल गए यार तुम? तो आई होप इस वीडियो को लोग नेगेटिव सेंस में ना लें, थोड़े पॉजिटिव सेंस में लें। आपके आसपास ऐसे कोई है डेयरिंग सा डेयर डेविल जो बिना कुछ सोचे समझे निकल रहा है अपना देश छोड़ के, उससे बोले एटलीस्ट एक लेवरेज अपने पास रखे यार। और प्लीज़ यार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखो, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। यू बिलोंग टू अ वेरी, आई नो हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इतना भी पीछे नहीं है, ठीक है ना। तुम इंडियन हो तो एटलीस्ट अपनी इज्जत करो, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। अच्छा लगे तो पैसे तो लगते नहीं है, मार देना थम्स अप यार।